हाय स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 10 को हल करेंगे। प्रश्न 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, अर्थात कोण Q समकोण का मतलब कोण Q का मान 90 डिग्री है। और आगे देखिए क्या है, PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है। तो हमें क्या निकालना है उसको देखिए, साइन P, कोस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें ये और यहाँ पे PQ बराबर 5 cm दिया हुआ है, और इन डाटाओं के मदद से हमें साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न में जो कुछ दिया हुआ है उसको पहले यहाँ पे उतार लेते हैं। तो यहाँ है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कौन सा कोण समकोण है, कोण Q समकोण है, अर्थात कोण Q समकोण का मतलब कोण Q का मान 90 डिग्री का है। और दूसरा क्या दिया हुआ है देखिए, PQ बराबर 5 cm है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दूसरा जो हमें दिया हुआ है वो PQ बराबर कितना cm है, 5 cm। और अंत में इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे इसको अंत में उतार लेंगे। इसको अंत में इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि इसे एक स्टेप और हमें आगे चलाना है। तो हो गया यहाँ पे 25 cm। आइए इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। देखिए इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज आपको इस स्थान पर बना लेना है। मुझे समझाने में सुविधा हो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पिन अप कर लिया हूँ। देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये जो L टाइप का कोण है, इसी कोण को समकोण कहते हैं। इसी कोण का मान 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि PQR में कोण Q समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, तो समकोण ये है, तो इस कोण का नाम रख देंगे Q, अर्थात समकोण क्या हो गया, Q हो गया। यहाँ पे देखिए कोण Q तो समकोण है और अन्य दो जो कोण है उसे P और R नाम रखना है। तो सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे P रख दिए और यहाँ पे रख दिए R, अर्थात ये त्रिभुज बन गया क्या, PQR, PQR। अब हमें PQ बराबर कितना है, 5 cm है, तो PQ कहाँ है, PQ ये वाली भुजा है, तो इसका मान कितना, 5 cm, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 cm। अब हमें आगे बढ़ते हुए साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। इन तीनों का मान ज्ञात करने के लिए हमें PBH चाहिए, अर्थात लंब, कर्ण और आधार चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, जब तक इस त्रिभुज का तीनों भुजा का मान हमें ज्ञात ना हो तब तक हम इन तीनों का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहला टास्क मेरे सामने में ये है कि हम इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लें। अभी केवल एक ही भुजा का मान ज्ञात है हमें, उसके बाद ही इन मानों को निकाल सकते हैं। तो आइए इस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के मानों को ज्ञात करने का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे, अर्थात चाहे तो PR या QR का मान यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए PR ही निकाल लेते हैं। तो PR बराबर क्या होगा, यहाँ 25 है तो 25 लिख दिए, CM को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, बाद में लिख लेंगे इसको। अब QR जो है बराबर के इस पक्ष में आएगा तो इसका प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, अर्थात माइनस हो जाएगा QR। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मतलब कर्ण, P का मतलब लंब और B का मतलब आधार। अब H, P और B के मानों को हम लोग इस समीकरण में यहाँ पे रख लेंगे। तो H होता है समकोण के सामने वाला भुजा। यदि त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में ये जो कोण है ये समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण है। इसके ठीक सामने वाला भुजा ही क्या होगा, कर्ण होगा, H होगा। अर्थात H ये भुजा है और ये क्या है, PR है, अर्थात H बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। PR लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा, और दिया हुआ कोण हमारा क्या है, P है, क्योंकि साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। इसके सामने वाला भुजा P है और P क्या है, QR है।
तो क्यू आर करेंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे पी जो है लम है अर्थात एक भुजा है, लेकिन ये जो पी है ये एक कोण का नाम है। अब बीच में प्लस करेंगे, बी होता है क्या, दिया हुआ कोण से संलग्न अर्थात लगा हुआ भुजा। तो दिया हुआ कोण पी है और इससे लगा हुआ भुजा क्या है, पी क्यू है। कि बी का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो इसके मान को यहाँ पे लिख लेंगे। एक बात याद रखिएगा, पी से लगा हुआ भुजा पी आर भी है, तो पी आर को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये समकोण के सामने है तो इसको यज बोलेंगे। अब आइए यहाँ पे क्या करेंगे, मानों को हम लोग रख लेंगे, या करेंगे ये पी आर का जो मान है समीकरण 1 से उठा करके इस स्थान पर रख देंगे। तो पी आर बराबर क्या है, 25 माइनस क्यू आर, इस पर स्क्वायर है तो इस पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे। क्यू आर तो क्यू आर स्क्वायर, बीच में प्लस है 5 पर स्क्वायर तो 5 5 6 25। अब ये पी आर का मान कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। इस चीज़ को नहीं भी लिखते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो देखते हैं ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है, तो यहाँ हम प्रयोग करने वाले हैं a माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करेंगे। अर्थात a के जगह में 25 है और b के जगह में क्या क्यू आर है, तो सूत्र होता है a स्क्वायर अर्थात 25 पर स्क्वायर माइनस 2ab। तो a है 25 और b के स्थान पर क्या है, सॉरी क्यू आर है तो क्यू आर लिख दिए, प्लस b पर स्क्वायर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। अब आगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी के जगह में क्यू आर है तो क्यू आर पर स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ बराबर है, बराबर का चिन्ह को लगा देंगे, इस पक्ष में क्यू आर पर स्क्वायर है प्लस कितना है 25 है। चलिए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, या करेंगे 25 पर स्क्वायर अर्थात 25 गुना 25 हो जाएगा 625, 25 दुने 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि क्यू आर वाला जितना भी पद है उसको बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे और बिना क्यू आर अर्थात कोई अचर संख्या जो है उसको बराबर के उस पक्ष में लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 625 को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे तो इसलिए इस पक्ष में हम इसको नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद कौन सा संख्या है, -50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये क्यू आर स्क्वायर को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे तो इसके आगे में कुछ भी नहीं तो क्या प्लस है, तो इस पक्ष में आएगा तो हो जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर। बराबर करेंगे, इसको इस पक्ष में लेके आए तो यहाँ क्या बचा, 25 बचा। अब हमें ये 625 को बराबर के इस पक्ष में लाना है और इसके आगे में कुछ भी नहीं तो कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं, और बराबर के इस पक्ष में आएगा तो ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, हो जाएगा -625। आइए इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग हल कर लेते हैं। या देखिए यहाँ पे, यहाँ क्यू आर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों कट के हो जाएगा समाप्त। यहाँ हो जाएगा -50 क्यू आर बराबर, देखिए यहाँ पे 25 से 625 नहीं घटेगा, हमको उल्टा घटाना पड़ेगा। उल्टा घटाने के लिए क्या होता है, माइनस होता है, 625 से 25 को घटाएंगे तो होगा कितना 600। अब आइए इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। अब यहाँ क्यू आर का मान हम लोग निकाल लेंगे तो क्यू आर बराबर क्या होगा, इस पक्ष में -600 है और 50 जो है क्यू आर के साथ गुना के रूप में इस पक्ष में लेके आएंगे तो आकर के क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। 0 0 ऊपर नीचे कट जाएगा और 5 1 कम 5 बार 5 6 हो जाएगा 60 और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्यू आर का मान कितना मिला, क्यू आर का मान हमें यहाँ पे मिला है 12/1, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो क्यू आर का मान हमें 12 मिला है। अर्थात ये हुआ कि इस समकोण त्रिभुज में हमें क्यू आर का मान कितना मिला है, 12 मिला है, लेकिन अभी भी हमें पी आर का मान ज्ञात नहीं हुआ है। तो इस क्यू आर का मान को हम लोग इस समीकरण 1 में यहाँ पे रख देंगे तो हमें पी आर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए उसी क्यू आर के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, क्यू आर का मान रखने पर। तो समीकरण 1 को पहले हू बहू उतार लेते हैं। समीकरण 1 है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर बराबर
अब देखिए 25 को हूबहू लिख लिए, बीच में माइनस है, क्यू आर का मान कितना 12 है, तो क्यू आर के जगह में 12 रख दिए, बराबर कितना हो गया 13। तो यहाँ पे पी क्यू का मान हमें पहले से था, क्यू आर का मान हम लोग कितना निकाले, क्यू आर कहाँ पे, यहाँ पे, इसका मान कितना निकाले 12 निकाले, तो यहाँ पे 12 लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अभी अभी हम लोग पी आर का मान कितना निकाले 13 निकाले, तो पी आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका मान कितना निकाल लिए 13 निकाल लिए। तो आइए जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमें निकालना था वहाँ पे जो दिया हुआ था उसको निकाल लेते। तो इसके लिए हमें त्रिभुज का प्रयोग होने वाला है, तो उसको यहाँ पे आगे कर लिए। हमें सबसे पहले किसका मान निकालना था, साइन पी का मान ज्ञात करना था। तो साइन पी बराबर होगा पी बाई एच, ये पी यहाँ पे कोण है और ये पी जो है भुजा है अर्थात लंब है, लंब बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज में पी और एच क्या होता है, पी होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा, तो दिया हुआ कोण पी है और पी के सामने वाला भुजा क्या है 12 है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पी बोलेंगे। यच होता है समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे है और इसके सामने वाला भुजा का मान हम लोग कितना निकाले 13 निकाले, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। अब दूसरा जो मान निकालना था वो था कोस पी का मान, तो कोस पी बराबर होता है बी बाई एच, अर्थात बी जो होता है समकोण त्रिभुज में वो दिया हुआ कोण से संलग्न अर्थात लगा हुआ भुजा होता है। तो दिया हुआ कोण P है और P से लगा हुआ भुजा देखिए क्या है PQ है, इसी को हम लोग B कहेंगे और इसका मान कितना 5 है, तो B बराबर हो जाएगा 5। यच फिर अभी अभी बताया कि समकोण के सामने वाला भुजा, तो समकोण यहाँ पे है 90 डिग्री का कोण और इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे यच कहेंगे, जिसका मान 13 है, अर्थात यच बराबर कितना है 13 है। और अंत में हमें निकालना था 10P का मान, तो 10P बराबर होता है P बाई बी। P अभी अभी बताए कि दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा, दिया हुआ कोण P है और P के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे P बोलेंगे अर्थात लंब बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या है सामने 12 है। और B होता है दिया हुआ कोण से संलग्न अर्थात लगा हुआ भुजा, तो दिया हुआ कोण P से लगा हुआ भुजा ये है, इसी को हम B बोलेंगे, अर्थात यहाँ B बराबर कितना है 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए लगा हुआ भुजा कोण P से तो PR भी है, लेकिन इसको B नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे समकोण के सामने इसको यच कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जो है तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिए। यहाँ पे होता है वीडियो समाप्त। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।